सुनीता पालनिकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। सुनीता पालनिकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन संख्या 1 और 2 दोनों हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 3। उपयुक्त सर्व समी का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम तीनों देखेंगे कि हमें सर्व समीका का उपयोग करते हुए गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका क्वेश्चन संख्या थर्ड का फर्स्ट ही लेते हैं। सबसे पहले 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। नौ एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सरल रूप में बदलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था, फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसी प्रकार a प्लस बी सॉरी x क्या a और b में मैंने आपको लिखवाए थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अगला लिखवाया था a प्लस बी और a माइनस बी का। इससे अगला लिखवाया था हमने x प्लस a और x प्लस बी का। फिर लिखवाया था a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। मतलब इस प्रकार के हमने फॉर्मूले लिखवाए थे। अब सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला कौन सा है। तो आपने देखा होगा, पूरे फॉर्मूले आपने देखे तो इसमें 3 पद, 1 पद, 2 पद और 3 पद, 3 पदों के रूप में कोई फॉर्मूला है। इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें देखो 2 अलग अलग है। मतलब सेम इस प्रकार का इधर कोई फॉर्मूला हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तब हमें क्या देखना है कि इनके जो मान है, ये जो फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में हमें देखना है। तो हमने जैसे ही इसमें देखा तो देखो, सबसे पहले पद के ऊपर स्क्वायर देखने को मिलेगा, सेकंड लास्ट वाले पद के ऊपर स्क्वायर देखने को मिलेगा और बीच में 2ab का व्यंजक होगा। तो एक बार हमें जब भी ऐसे खोले हुए रूप है तो इनको व्यवस्थित क्रम में बनाना है। कैसे व्यवस्थित क्रम में बनाएंगे? सबसे पहले आगे देखो 9 है और पीछे क्या है, x का स्क्वायर है। तो हमें पता है 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, और एक्स स्क्वायर किसका होता है, x का। इस पूरे के ऊपर हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। आप जैसे होल स्क्वायर कर देते हो, इसके बाद में एक बार यहाँ पर वापस चेक कर देना। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह लगा दिया, और इस पूरे को यहाँ पर 1 मिनट के लिए छोड़ देना। सबसे लास्ट में आओ y का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया y के ऊपर होल स्क्वायर। तो अब आपको पता चल गया a स्क्वायर, फिर ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो बीच में हमें बनाना है 2ab। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले का 2a की जगह हमारे पास क्या मान है, 3x, ये लिख दिया 3x। फॉर्मूले में लिखा हुआ 2ab, बी की जगह हमने क्या रखेंगे, तो बी वाला पद हमारे पास क्या है, y, ये लिख दिया y। एक बार यहाँ पर वापस चेक करना, 2 का गुणा 3 से किया तो आया 6, x का गुणा y से किया तो xy। जैसे ही आपका ये वाला पद यहाँ बन जाता है तो आपने ये जो फॉर्मूला लगाया ये एकदम एग्जैक्ट है। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये यहाँ पे मैं सीधा ही लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला है इसको मैं इसमें ब्रैकेट के अंदर पैक कर देता हूँ। जैसे ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया, अब यहाँ सीधा फॉर्मूला मैं पुटअप कर रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का।
यहाँ पर a हमारे पास कौन है 3x और b कौन है हमारे पास y। तो यहाँ पुटअप करते हैं, देखो a की जगह मैं लिख रहा हूँ 3x और b की जगह लिख रहा हूँ y। इसके ऊपर क्या लगा दिया होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको दो बार भी अपन लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, एक बार और लिख दिया 3x प्लस वाई। किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात है उतनी बार उसको लिखा जा सकता है। ये हमारा फाइनली क्या है आंसर है। इन प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपको फॉर्मूला देखना कि प्रत्येक प्रश्न में किस प्रकार फॉर्मूला लगाना। अब यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है ये स्क्वायर और यहाँ पीछे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होगा या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होगा। यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस वाला लगाते, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिया। सेम इसी प्रकार देखो इससे अगला क्वेश्चन 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब हमें सबसे पहले चेक करना कि यहाँ फॉर्मूला किसका लग रहा है। देखो यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है और सबसे लास्ट में देखो एक लिखा हुआ है और एक संख्या है, इसके ऊपर यदि स्क्वायर भी होता तो भी वापस क्या बनता एक ही बनता है। तो पहले तो इसको व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। सबसे आगे क्या लिखा हुआ 4, 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का। वाई स्क्वायर किसका होता है केवल वाई का। इसके ऊपर क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस का चिन्ह है ये माइनस। लास्ट में देखो इसके बाद में यह जगह छोड़ देना, सबसे लास्ट में आ जाओ प्लस। यहाँ लिखा हुआ एक, एक किसका स्क्वायर होता है एक का स्क्वायर होता है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का 2ab बनाना है। ये 2 की जगह 2, ए हमारा पहला पद है और बी हमारा लास्ट वाला पद है। तो दो फॉर्मूले में ए लिखा हुआ तो ए की जगह ए का मान लिख दिया और बी लिखा हुआ तो बी की जगह बी का मान लिख दिया। अब सॉल्व कर दो। एक बार वापस यहाँ चेक करना है, 2 का गुणा 2 से किया तो ये देखो 4 आया और y है तो y का y है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। जो फॉर्मूला है इसको हमने किस में डाल दिया ब्रैकेट के अंदर। अब ये तो हमारा प्रश्न था, आंसर हमें किस रूप में लाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। a यानी पहला पद, पहला पद हमारे पास क्या है 2y, तो ये हमने लिख दिया 2y। फिर किसका चिन्ह है माइनस का, ये रहा माइनस b, b यानी सबसे लास्ट वाला पद, देखो ये b का स्क्वायर, ये रहा b का स्क्वायर। b कौन है अंदर वाला, अंदर वाला b कौन है 1, इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर है तो इसको अपन कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, ये 1 बार और ये 2। यदि इसकी संख्या के ऊपर घात 5 होती तो हम इसको 5 बार भी लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 100। ये हमारा प्रश्न है। देखो पहला स्क्वायर और बाद में स्क्वायर, बीच में इस बार कोई पद नहीं है, यानी अलग अलग दो संख्याओं के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला देखा तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो यहाँ 3 पद आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को खोला a प्लस बी और a माइनस बी का, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो पद है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, एक जैसा जैसा दिखाई दे रहा है। ये देखो ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो आप सभी जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपको पर्सन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में पर्सन दिया हुआ है तो आपका आंसर इस रूप में होगा, और यदि पर्सन आपको इस रूप में दिया हुआ है तो आपका आंसर ये वाला होगा। तो जिस रूप में दे रखा है उसके सामने वाला उसका क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले देखो स्क्वायर स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे यहाँ ए है, ए की जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है एक्स, यहाँ बी है, बी की जगह में ये पद दिखाई दे रहा है। तो पहले तो इसको व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर, एक्स किसका स्क्वायर है एक्स खुद का स्क्वायर है, माइनस यहाँ देखो वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, ये वाई बट्टा 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का,
और इसको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। एक बार खोल के वापस चेक करना, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और नीचे देखो 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। इसका मतलब यहाँ तक हमारा एकदम सही है। अब हमने देखा फॉर्मूला सीधा सीधा दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा बी का स्क्वायर, ये लिख लिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार इसको प्लस में लिखो और एक बार इसको माइनस में लिखो। मैंने आपको जिस दिन भी फॉर्मूला लिखाए थे उस दिन मैंने आपको विशेष कहा था कि पूरी प्रश्नावली फॉर्मूले की, आपको फॉर्मूले एक बार अच्छी तरीके से याद करके आने हैं। अब इस फॉर्मूले में आपको देखना आपका पर्सन कौन किस रूप में, इस रूप में है तो आपका आंसर इस रूप में होगा। तो आंसर बनाओ, ए की जगह तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स, ये लिख दिया मैंने ए की जगह एक्स, प्लस बी की जगह मुझे क्या लिखना है, y/10, कोष्टक बंद, फिर कोष्टक बनाया। ए की जगह हमने क्या लिखा, एक्स, माइनस बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, y/10। ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या ज्ञात कीजिए, प्रसार ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सीधा सीधा प्रश्न में लिखा हुआ है क्या करना है, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण मतलब सूत्र का प्रयोग करके हमें इनका क्या करना है, प्रसार करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, x + 2y + 4z, x + 2y + 4z, इसका होल स्क्वायर बनाते हैं। अब ये फॉर्मूला देखने को सीधा सीधा दिखेगा, ये देखो a + b + c का होल स्क्वायर। बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसमें से, देखो ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ये तो यहाँ देखो स्क्वायर तो है बाहर लेकिन अंदर 2 पद है, तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। अपने पर्सन में 3 पद है, इसमें भी ये नहीं लगेगा। यहाँ देखा तो सबसे देखो लास्ट में ये दिखाई दे रहा है, बाहर स्क्वायर है अंदर कितने पद है, 3। अपने भी यहाँ देखो पर्सन में बाहर स्क्वायर है और अंदर कितने पद है, 3 पद, यानी फॉर्मूला यही लगेगा। तो पहले इसके रूप में बनाते हैं कि इसमें ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, इसको लिख लेते हैं। तो हमने देखा ए का मान सबसे आगे ए है, तो पर्सन में सबसे आगे जो भी है वो ए का मान होगा। इसके बाद में बी का मान 2 नंबर पे है, पर्सन में देखा 2 नंबर पर किसका मान है, ये 2y लिखा हुआ है। फिर सी का मान, सी सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 4। तीनों लिख दिए, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो a + b + c का होल स्क्वायर, तो ये लिख लिया मैंने a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है इसको सिद्ध कर दो, देखो a² + b² + c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c। तो इस रूप में हमारा प्रश्न दे रखा है, इस रूप में हमें आंसर निकालना है। ये बराबर, ये रहा बराबर। सबसे पहले कह रहा है a का स्क्वायर, a हमारे पास कौन है, x, ये लिख दिया हमने a की जगह x। a के ऊपर स्क्वायर है तो हमारे मान के ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस का चिन्ह, ये रहा प्लस का चिन्ह। b का स्क्वायर, b कौन है, b की जगह ये हमारा मान आया 2y। फॉर्मूले में b के ऊपर स्क्वायर है तो ये मान के ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा लिया। फिर प्लस c का स्क्वायर, c की जगह क्या है 4z, ये लिख दिया हमने 4z। c के ऊपर स्क्वायर है तो ये मान के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। प्लस 2 की जगह 2, a आया, a का मान क्या है हमारे पास x, b का मान क्या है 2y, प्लस ये 2 है, ये 2 की जगह 2, b की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2y, तो ये लिख दिया मैंने 2y। c की जगह मैं क्या लिखूंगा 4z, ये लिख दिया मैंने 4z, प्लस 2c की जगह मैं क्या लिखूंगा 4z, और a की जगह मैं क्या लिखूंगा x। अब इसको हल करते हैं थोड़ा, बराबर x² प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, और फिर अंग्रेजी का अक्षर y का स्क्वायर क्या होता है y²। ध्यान देना स्क्वायर देते समय जो अंदर है सबका स्क्वायर होगा,
फिर प्लस 4z का स्क्वायर, तो पहले 4 का कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16 होता है और z का स्क्वायर z स्क्वायर। आगे देखा तो ये दो, ये कोष्टक और ये कोष्टक, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमेशा किसका होगा, गुणा का। तो दो और कोई इन देखो संख्याओं या इन कोष्टकों में संख्याओं का पहले गुणा करते हैं, 2 का गुणा इस 2 से हुआ तो कितना आया, 4। अब अंग्रेजी का x का गुणा y से किया तो xy। आगे बढ़ो, फिर देखा ये 2y और 4z, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमेशा किसका होगा, गुणा का। गुणा करते हैं अपन, 2 का गुणा 2 से किया 4 और 4 का गुणा 4 से किया तो 16। साथ में क्या है, yz। आगे बढ़े, 2 का गुणा 4 से किया तो 8, z का गुणा x से किया तो zx। तो ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर। तो इस प्रकार हमें आंसर निकालना। इसका नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दो एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा प्रश्न है। आराम से प्रश्न देखते आपने पहचान लिया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए बी और सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख लिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आपको चेक करना है ए बी सी के मान क्या है। सबसे आगे वाला a, तो प्रश्न में देखो सबसे आगे क्या है, 2x है, तो a का मान क्या है, 2x। बीच में लिखा हुआ है b, यानी b का मान क्या है, तो यहाँ केवल y मत लिखना, y के साथ चिन्ह भी जरूर लिखना। y का, b का मान क्या है, माइनस का y। तीसरा c का मान क्या है, यहाँ प्लस का z, यानी z का z। a b c तीनों के मान हमारे पास आ गए। अब हम इसमें सूत्र में पुटअप करेंगे। तो एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ आपके वापस लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। हमेशा फॉर्मूले को ब्रैकेट के अंदर रखना है ताकि परीक्षा को पता चले कि ये तो हमारा क्या है, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में जहां जहां ए है वहां ए का मान रखेंगे, जहां जहां बी है बी का मान रखेंगे, सी है तो सी का मान रखेंगे। तो देखो ये तो आपका प्रश्न के रूप में है, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस रूप में तो प्रश्न है, तो बराबर के इधर वाला ये अपना क्या होगा, आंसर। तो अपन आंसर को ही सीधा देखते हैं, प्रश्न को वापस लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आंसर देखो ए का स्क्वायर, तो हमने कहा ए का तो मान हमारे क्या है, 2x, तो ये ए का स्क्वायर। फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है, माइनस वाई, तो ये कोष्टक में लिख रहा हूं माइनस वाई, बी के ऊपर स्क्वायर होने के कारण इसके मान के ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर। इसके बाद में प्लस, ये रहा प्लस सी का स्क्वायर, सी का मान है जेड, तो ये जेड के ऊपर भी स्क्वायर। फिर चिन्ह है प्लस का, ये रहा प्लस, 2 की जगह 2 लिखा, आया ए की जगह, तो अब अपन को ए का मान रखना है 2x। बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी का मान माइनस का वाई। फिर प्लस आगे देखो 2, बी की जगह बी का मान, और सी की जगह सी का मान। और आगे बढ़े प्लस 2सी की जगह सी का मान क्या है, जेड। और ए की जगह मैं क्या मान रखूंगा, 2x। आगे बढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, साथ में x स्क्वायर। यहां देखना कोष्टक के अंदर माइनस है, माइनस के ऊपर स्क्वायर है। देखो माइनस का तो पहले सॉल्व कर देते हैं। यदि घात के ऊपर 2 है यानी माइनस कितनी बार होगा, 2 बार। एक माइनस से ये एक माइनस कट गया, यानी यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ क्या लिख दिया, प्लस। एक आपको और भी नियम बता देता हूँ, कोष्टक के अंदर यदि ऊपर घात सम संख्या हो तो हमेशा इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और यदि कोष्टक के अंदर माइनस हो और घात कैसी हो, विषम, विषम बोले तो 1 3 5 7 इस प्रकार की विषम संख्या हो, तो माइनस का वापस क्या रहेगा, माइनस।
एक तो इस विधि से ध्यान रखना, नहीं तो फिर या आप जितने ऊपर घात है उतने माइनसों को लिख दो, जो करते हैं उसको काट दो, जो बचेगा उसको लिख लेना। तो प्लस ये y का स्क्वायर हो गया, प्लस z का स्क्वायर क्या होता है, ये z स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखना, कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह है और बाहर प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, ये लिख लिया हमने माइनस। 2 का गुणा 2 से हुआ तो 4 और साथ में एक्स वाई और एक्स वाई। फिर आगे देखो, कोष्टक के अंदर चिन्ह देखा तो माइनस का माइनस और बाहर है प्लस, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। 2 का गुणा y के साथ और z के साथ होगा तो 2y और z। फिर देखो कोष्टक के अंदर कोई माइनस का चिन्ह है क्या, नहीं है, कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, तो ये लिख लिया प्लस। संख्या का गुणा, पहले 2 का गुणा इस 2 से किया तो ये हो गया 4, साथ में ये अंग्रेजी का z और x का गुणा तो होगा तो ये zx। ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन संख्या थर्ड के तीनों क्वेश्चन 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिया। आप एक बार प्रैक्टिस करना क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 में। इन प्रश्नों में आप एक बार प्रैक्टिस करना, सेम एक जैसे। ये देखो स्क्वायर बाहर है, यहाँ a का मान -2x होगा, b का मान 3y होगा और c का मान 2z होगा। जैसे आप फॉर्मूले में रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे आप तो यहाँ a का मान देखो, यहाँ a का मान 3a है, यानी पर्सन a के रूप में दे रखा है। आप x मान लेना, x का मान 3 है, y का मान माइनस का 7 भी है और z का मान क्या है, माइनस का c है। इस बार फॉर्मूला आप x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में लिख लेना, और कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर्सन में देखो x y z है तो इसमें a का मान क्या है, माइनस का 2x, b का मान 5y और c का मान माइनस का 3z। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो ए देखो पर्सन में ए दे रखा है, तो हम मान लेंगे पहला मान x का, दूसरा y का और तीसरा z का, और फॉर्मूले में रख देंगे। तो इस प्रकार एक बार आप इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आओगे, नहीं तो फिर कल तो हमें ये करवाने हैं जो भी अपन आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप कोशिश करना, नहीं तो फिर अगली वाली क्लास में ये हम करवा देंगे। तो इन प्रश्नावली को मिलाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूले एक बार अच्छी तरीके से याद करना। जैसे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आपकी ये प्रश्नावली इजीली दिखेगी, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो आपको प्रश्न देखते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कोई पता या कोई फिक्स गलत उल्टा लगा क्या होगा, यहाँ स्क्वायर दिखोगे तो यहाँ a प्लस बी का लगा दोगे या a माइनस बी का लगा लोगे। तो फॉर्मूला एक बार आपको अच्छी तरीके से घर पे बैठ के खाली पेज लेके 1-2 बार लिखने का प्रयास करना, तो अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बाकी वाला हम अगली क्लास में देखेंगे।